नमस्कार दोस्तों, रोचक ज्योतिष चैनल में आपका काफ़ी समय बाद फिर से स्वागत है। और काफ़ी मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव के पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था और तब से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। और उसका कारण भी ये था कि भई यूट्यूब वीडियो जो हैं वो मैं सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ से कभी-कभी लोड करता हूँ, और वो भी इसलिए कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो मेरे परिचित हैं या सोशल मीडिया पे कोरा वगैरह पे फॉलोअर हैं, उनका जब ज़्यादा किसी टॉपिक पे वो रहता है तो तब वीडियो बनाते हैं। और उसका पर्पज़ ये नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हों, फिर उससे पैसे आएँ। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके लिए बहुत ही रेगुलर तरीके से काम करना होता है, उसके लिए मेरे पास समय नहीं रहता है। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा मुद्दे इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए आज का वीडियो किसी तरह समय निकाल के बना रहा हूँ। और आज के मुद्दा रहेगा, आज के जो सब्जेक्ट टॉपिक हैं जिन पे डिस्कस करेंगे, सबसे बड़ा टॉपिक जिसने मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया है, वो है कि मार्च 2025 में 6 ग्रहों का योग मीन राशि में हो रहा है। तो 6 ग्रहों का योग है और लोग बहुत परेशान हैं, काफ़ी लोग मेरे से कह रहे हैं कि आप भी कुछ इस पे बताइए, क्या इसमें हो सकता है? और उससे बड़ी चीज़ ये है कि कोई कह रहा है विश्व युद्ध होने वाला है, तीसरा विश्व युद्ध। जब भी कोई ग्रह योग बनता है तो तीसरा विश्व युद्ध जो है ज्योतिषियों के हिसाब से शुरू हो जाता है। तो इस बार भी लोग बड़ा परेशान है कि ये तीसरा विश्व युद्ध जो है मार्च में जब ये 6 ग्रहों का योग बन रहा है तो मतलब होने वाला है, कैसे होने वाला है? जो लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं उनको अलग से टेंशन रहती है कि क्या होने वाला है। तो आज हम बहुत सारे मुद्दे कवर करेंगे और उसमें भी ये समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव से लेके आज तक के मुद्दे, बीच के जो भी घटनाएँ हुई हैं उसको भी कवर करेंगे। जिसमें हरियाणा का चुनाव है और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उसके बाद अभी जो स्थिति है, फिर मार्च से लेके और मार्च से आगे भी स्थिति मई-जून तक के मोटी अगर कहें तो हम 1 साल का ट्रांजिट गोचर भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, और इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। वैसे भी मैं रोज़-रोज़ तो अभी वीडियो अपलोड करता नहीं हूँ, तो इस वीडियो को ही ठीक से देख लीजिए। और जिन्होंने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो, अभी तक पहली बार आए हों, वो भी सब्सक्राइब कर दें, आपकी मर्ज़ी है। और अब हम इस पे शुरुआत करते हैं। तो पहले तो एक मुद्दा कि काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने वीडियो अपलोड करना क्यों बंद कर दिया? तो बंद इसलिए कर दिया कि ऐसे समझ लीजिए कि एक वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटा कम से कम लगता है, और पहले रिकॉर्डिंग के लिए, फिर एडिटिंग करना, अपलोड करना, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो ये संभव नहीं है कि रोज़ इतना टाइम दिया जाए, और अगर कभी डिमांड होती है तभी करते हैं, या कोई मुद्दा जो है, कोई सब्जेक्ट है ज्योतिष का, उसको एक्सप्लेन करना हो, वो काफ़ी अर्जेंट टाइप का है, तो बजाय आप हर बार हर आदमी को अकेले फ़ोन पर या कहीं पे आप समझाएँ, इससे बेहतर है कि एक वीडियो बनाकर डाल दें और उसकी लिंक आप देते रहें। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ़ इतना ही है। और ऑलरेडी इसमें 25 के करीब वीडियो होंगे, वो आप देख सकते हैं अगर आप नए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं। और बीच में जब भी मौका मिलेगा तभी वीडियो इसमें अपलोड हो पाएँगे। हाँ, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले लोकसभा चुनाव के समय से। और आज हमारा जो मकसद है वो है किस तरह से ग्रहों की गति जो होती है और उनकी स्पीड जो होती है, और वो कब कैसे एक-दूसरे के साथ आ जाते हैं। ये ट्रांजिट यानी जिसको गोचर कहते हैं, इसका मेन सब्जेक्ट है, और भविष्यवाणियाँ जितनी होती हैं वो इन्हीं के आधार पे होती हैं। ट्रांजिट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिस पर सामान्य ज्योतिषी ध्यान नहीं देते हैं और दशा, अंतर्दशा इस सब पे लगे रहते हैं। तो जबकि ट्रांजिट इसका फंडामेंटल है, सब कुछ वहीं से निकलता है। और इसलिए हम उस पे फ़ोकस करेंगे और बताएँगे कि किस तरह से ग्रहों की स्थितियों से रोचक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं आपके पॉलिटिक्स में, ग्लोबल सिचुएशन में, इकोनॉमी में, और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद जो वीडियो अपलोड नहीं किए, तो उसका एक कारण ये भी था कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी बढ़िया स्थिति दिख रही थी। तो उधर उधर टाइम निकल गया और काफ़ी उसका फ़ायदा भी होता है मॉनेटरी। तो इसलिए भई जहाँ आदमी को फ़ायदा दिखेगा उधर वो जाएगा। तो इस बार ऐसी स्थितियाँ बनी थी, इसलिए काफ़ी फिर समय उधर ही लग गया, उधर की रिसर्च में, और अभी भी वही चल रहा है। तो इसलिए समय नहीं मिलता है इसमें। तो अब हम शुरू करते हैं कि आज जो ये गोचर है इसको हम पहले डिग्रीज़ को यहाँ पे शेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, इस टेबल को ध्यान से देखते हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता लगेंगी। जैसे ये टेबल में हमने क्या किया है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे डिग्रीज़ हैं सन की, उसकी डेली स्पीड है कि एक दिन में ये कितना चलता है।
और ये सभी डेसिमल में रखा है मैंने, डिग्री मिनट में नहीं रखा है। जैसे इसका मतलब है 16 डिग्री और 0.92 का मतलब हो जाएगा, इसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 मिनट आएगा। तो ये डेसिमल में इसलिए रखते हैं क्योंकि डेसिमल में घटाना जोड़ना एक्सेल शीट वगैरह में आसान रहता है, घटाना जोड़ना गुणा करना, तो उस तरीके से है। तो यहाँ पे डेसिमल में यूज किया है। और यहाँ पे जैसे सन की डिग्री 16 है और ऐसे करके 16 से अगर आप देखें तो ये बढ़ती चली जाएगी और बढ़ते बढ़ते आप देखिएगा साल के अंत में 360 डिग्री के पास पहुंच के फिर से 0 डिग्री पे स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए 1 साल लगेगा क्योंकि सन को 1 साल, ये देखिए 359, 13 अप्रैल को 359 डिग्रीज ये हो जाएगा। तो 13 डिग्रीज को अगर आप देखें तो 13 डिग्रीज जो है इसमें आपको ये दिखेगा। और उसके बाद में एक चीज और बताना जरूरी है कि ये जो आपकी डिग्रीज हैं तो इसको सिंपली मैंने लिखा क्या हुई देख लीजिए। जैसे 0 से 30 डिग्री बेसिकली 29.99 तक एरीज डिग्री है, एरीज राशि है, मेष राशि। और 30 से 60 टॉरस, 60 से 90 जेमिनी और 60 टू 120 कैंसर, 150 तक लियो, 150 80 वर्गो। और ऐसे करके 30-30 डिग्री का बेसिकली ये है। तो 30 डिग्री यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री पे एक एक राशि है और इसलिए यहाँ कोई भी प्लेनेट की डिग्री जो है वो हम देख के समझ सकते हैं कि कौन किस राशि में है। और इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने इसमें कलर्स जो हैं वो अलग अलग कर दिए हैं। तो 12 राशियों में सबके कलर अलग हैं। आप देखिए एक एक में, जैसे जैसे मून में आप देख सकते हैं कि पीला रंग है ये यहाँ पे। इसके बाद में जैसे ये 300 के करीब ऊपर पहुंचता है तो ये यहाँ पे आ जाता है अगले कलर में। फिर यहाँ पे 30 के ऊपर पहुंचता है तो इधर आता है। इस तरह से आप देखिए 1 2 3 इस तरह से ये मीन राशि है, ये मेष राशि है, मेष के बाद वृष राशि है, वृष के बाद मिथुन राशि है और मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि, सिंह राशि। इस तरह से 12 हमने कलर यूज किए हैं। तो यानी अगर एक ही कलर है यहाँ पे कभी आप देखें तो जैसे इसका इसका कलर सेम है तो ये दोनों के दोनों जो है वो मीन राशि में है। ऐसे ही जहां पे भी कलर मैच करेगा आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। जैसे ये 6 मई 24 को देखिए तो ये 352, 339, 355 और 351, यानी कि मरकरी राहु मरकरी और मार्स और ये मून, ये 4 प्लेनेट एक ही राशि में है। कौन सी राशि में है? मीन राशि में है। तो ये चतुर्ग्रही योग हो गया, 4 ग्रह एक साथ। तो जहां पे अगर किसी भी पर्टिकुलर डेट को, जैसे ये डेट है 7 मई, तो यहाँ पे 4 ग्रह आप देख सकते हैं एक ही राशि में है। इसको चतुर्ग्रही योग कहते हैं। 4 ग्रह एक राशि में, 1 2 3 और ये 4। ऐसे ही कहीं भी देख सकते हैं कि कितने ग्रह एक साथ हैं। जब ग्रह एक साथ होते हैं उसको कंजंक्शन कहते हैं, एक ही राशि में होते हैं और वो कंजंक्शन के बाद में उनका एक योग बनता है, योग का एक रिजल्ट होता है। तो आप देखिए कहीं पे भी ऐसा है 5 ग्रह भी एक साथ हो सकते हैं। ये भी हम देख सकते हैं इसमें कभी आगे देखेंगे। तो ये तरीका है ग्रह योग का, यानी कोई भी जगह पे एक साथ बहुत सारे ग्रह हों। अब जैसे यहाँ देखिए नीला रंग है लगातार, तो ये टॉरस साइन है, 1 2 3, 3 ग्रह एक साथ हैं। और भी आप आगे देख सकते हैं, जैसे 1 2 3, 3 ग्रह यहाँ पे एक साथ हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी ग्रह किसी पर्टिकुलर दिन में, किसी खास दिन में ये कौन किस राशि में है और कितने ग्रह एक साथ हैं। तो और सबकी स्पीड अलग है। अब देखिए यहाँ स्पीड का भी मुद्दा हम बता देते हैं आपको। ये डेली स्पीड है करीब 1 डिग्री रोज की। सन की, मून की 13 डिग्री रोज की है, करीब 13-14 के बीच में रहती है। मार्स की जो है 1 डिग्री से कम होती है, मैक्सिमम होती है तो 0.25 डिग्री होती है। और मरकरी की तो थोड़ी सी ज्यादा हुई भी, 1 डिग्री मरकरी, और विनस करीब करीब 1 डिग्री तक, 1 डिग्री तक चले जाते हैं। इसके बाद जुपिटर की डिग्री बहुत थोड़ी होती है, 0.3 यानी 14-15 मिनट की पर डे की स्पीड होती है। और सैटर्न की और भी कम होती है। अब ये देखिए यहाँ पे जुपिटर की जो स्पीड है मैक्सिमम जो जा रही है 0.25, तो 15 मिनट के करीब आपको स्पीड इसमें मिलेगी मैक्सिमम पर डे, 15 मिनट, यानी 4 दिन में 1 डिग्री। ये 4 दिन में 1 डिग्री है। शनि की उससे भी कम है, ये 5-7 डिग्री, 7 डिग्री करीब जो है ना, वो 7-8 डिग्री तक जाएगी और मैक्सिमम। तो इस तरीके से। और राहु की तो 3 डिग्री 3 मिनट जो है, इसकी 7-8 मिनट। शनि हो गया 7-8 मिनट, ये हो गया करीब जुपिटर। तो हमने ये देखे ग्रह योग कितने भी हो सकते हैं। 9 ग्रह हैं टोटल हमारे पास में, इसमें से राहु केतु कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो मैक्सिमम ग्रह योग जो हो सकता है, 8 ग्रह एक साथ एक राशि में आ सकते हैं। और ये सबसे दुर्लभ योग है। 8 ग्रह एक राशि में, मकर राशि में लास्ट टाइम आए थे
4 फरवरी 1962 को। उसके बाद से अभी तक नहीं आया। इससे आप समझ लीजिए कि कितना रेयर है, कितना दुर्लभ है। तो 8 ग्रह एक साथ आ सकते हैं, लेकिन 8 ग्रह में भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो इनके टॉप ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, जो स्लो वाले हैं, देखिए स्लो वाले में ये राहु केतु हैं, 3 मिनट इनकी पर डे की स्पीड है। और शनि की आप देख ही रहे हैं कि 6-7 मिनट पर डे की स्पीड है। वीनस वगैरह की आप देखें तो ये करीब 70 मिनट तक जाती है पर डे तक, 70-80 मिनट हो सकती है। गुरु की जो है वो 14-15 मिनट की पर डे की स्पीड है। और मरकरी की फिर से देखें तो वही 60-70 मिनट है, वीनस जैसी ही है। मार्स की जो है वो 40-45 मिनट तक जाती है, मैक्सिमम होती है। और सन की जो है 60 मिनट डेली हो गई। और मून की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, ये है 13 डिग्री, तो 13 डिग्री पर डे। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, हमारे जो बिग 5 हैं अगर देखें तो बिग 5 में सबसे स्लो शनि नंबर 1, नंबर 2 पे राहु केतु जो कि 3 मिनट पे हैं। और राहु केतु बल्कि पहले भी ले सकते हैं, लेकिन ये छाया ग्रह है इसलिए उनका उतना नहीं है। तो शनि है, शनि के बाद में गुरु है जो उससे थोड़ा सा फास्ट है, गुरु के बाद मंगल आता है और मंगल के बाद सूर्य आता है। तो ये 5 प्लेनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहु केतु भी देख लें तो 3 और 3 6, मून मरकरी वीनस, ये 3 प्लेनेट काफी फास्ट हैं। और ये अक्सर किसी के भी साथ क्योंकि फास्ट है तो जल्दी जल्दी सेकंड मिनट की सुई की तरह जो है जल्दी जल्दी आ सकते हैं, जल्दी जल्दी योग बना सकते हैं किसी भी प्लेनेट के साथ में। तो इनका उतना महत्व तो नहीं रहता है। तो 3 प्लेनेट आप कभी भी एक साथ देख सकते हैं, बल्कि 4, सन को भी मिला दें तो सन मून मरकरी वीनस, ये 4 प्लेनेट तो आप कभी भी इकट्ठा कर सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है जहां पे सन चल रहा है वहां पे हो जाएगा ऐसा। आप देखिए ये जो केस है सन मरकरी वीनस में, आपको कई बार ये मई का है, अगर आप इसको फरवरी मार्च के आसपास देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये एक ही साथ आपको अक्सर दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे सन को देखिए, ये कलर जो है वीनस की, आप देखिए एक मिनट, तो इनके एक साथ होने के काफी चांस रहते हैं, खासतौर से सन के आसपास ही मरकरी वीनस रहते हैं। जब भी मून मिल जाएगा तो समझ लीजिए कि इनका काम हो गया, ये एक साथ हो सकते हैं। तो 4 प्लेनेट तो हम कभी भी एक साथ ला सकते हैं, हो सकते हैं। और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा जो है वो इन 4 के साथ में जब भी बड़े वाले आ जाएंगे, जैसे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु, ये 4 जब और ऐड करेंगे तब नंबर बढ़ेगा। अदरवाइज जो है ये एक साथ जल्दी जो है, ये बड़े प्लेनेट को हमें देखना है। तो मैं बड़े प्लेनेट की अगर हम साइन देख लें, उसकी राशि देख लें, तो उसमें जब भी ये फॉलो करेंगे उस महीने में ऐसा होगा। तो यही हमारा आज का वो है। और पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से 6 ग्रह एक साथ आ रहे हैं 30 मार्च को। पहले उसको देख लेते हैं। ये देखिए बोल्ड में किया हुआ है, 30 मार्च को आप देखिए 345, सब आपको यहाँ पे 330 से 360 के बीच में मिलेंगे। 345, 353, 335, 334, 330 एंड 333। तो आप देखिए इस लाइन पे अगर आप देखें ये, तो यहाँ पे सभी रेड कलर आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी सन मून मरकरी, सन मून मरकरी वीनस सैटर्न राहु। तो आप देखिए ये 4 तो एक साथ आ जाते हैं, कभी भी साल में एक बार आपको मिल सकते हैं बड़े आसानी से। सन मून मरकरी वीनस एक साथ हो सकते हैं अगर वो सन के आसपास घूम रहे हैं, तो वैसा हो जाता है अक्सर। तो चतुर्ग्रही योग तो बनता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है चतुर्ग्रही योग बनना। जब ये वाले योग इन किसी बड़े प्लेनेट जुपिटर, सैटर्न, राहु केतु के साथ ऐड होते हैं तो वो एक्स्ट्रा आ जाते हैं। आप देखिए इस बार इन 4 के साथ 2 एक्स्ट्रा और आ रहे हैं, जो कि शनि राहु है, इसलिए टोटल हो गया 6 ग्रह हो गए, 6 प्लेनेट है, इसको षडग्रही योग कहते हैं। और इसमें जुपिटर शामिल नहीं है, जुपिटर भी शामिल नहीं है, मार्स भी शामिल नहीं है, ये 2 शामिल नहीं है बड़ों में। तो अदरवाइज ये फिर अष्टग्रही योग बन जाता है। तो 2 बाहर निकले हुए हैं, तो इस पे भी हमें ध्यान रखना है। तो ये है तरीका प्लेनेट की डिग्रीज और सबका देखने का। इसके साथ में एक चीज और होती है कि सन और मून को आप देखिए तो इनकी ये कभी वक्री नहीं होते हैं। ये निगेटिव अगर हो जाए स्पीड तो उसको वक्री कहते हैं, यानी जब ग्रह उल्टा चलने लगता है, घटने लगता है। तो सन मून कभी नहीं घटते हैं, ये दोनों आप फॉरवर्ड में ही देखेंगे। इसी तरह राहु केतु हमेशा घटते रहते हैं। ये देखिए 351, 15, 15, 17 और 19, ये कुछ समय के लिए रेटिक मोमेंट में ये होते हैं, बढ़ते हुए भी कभी कभी नजर आते हैं, लेकिन जनरली वो एवरेशन में आता है। और वैसे आप देखेंगे तो ये 351 है,
और 350 है, 350 के बाद 349 है, 348 है, इसी तरीके से ये दोनों घटते रहते हैं। आप देख सकते हैं, तो ये परमानेंट वक्री यानी हमेशा जिनकी स्पीड पीछे हो रही है या माइनस में है, तो ये राहु केतु के साथ है। बाकी इसके बाद में सन मून के बाद 5 बचे, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। ये जो 5 प्लैनेट हैं, ये कभी रेट्रोग्रेड होते हैं यानी नेगेटिव स्पीड पे चलते हैं कुछ समय के लिए साल में, और फिर ये पॉजिटिव स्पीड पे चलते हैं। देखिए ये सब जगह अभी पॉजिटिव स्पीड है, और ये देखिए ये हो गई नेगेटिव स्पीड 3 जुलाई को। ये देखिए आप देख सकते हैं कि शनि की नेगेटिव स्पीड हो गई, ये नेगेटिव स्पीड है। यहाँ पे ग्रह वक्री हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया। इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं जुपिटर को। अभी देखिए जुपिटर अक्टूबर में आप देखिएगा, ये देखिए ये 10-11 तारीख से, बल्कि पहले से, और इसको स्थिर कहते हैं। जब जीरो स्पीड है तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो बिल्कुल बराबर हो जाती है, जितनी अर्थ की है उतनी है। तो आप यहाँ पे कुछ समय के लिए स्थिर भी होती है। स्थिर ग्रह भी बड़ा खतरनाक होता है, और वक्री ग्रह भी होता है। फिर वक्री ग्रह में आप देखिए स्पीड बढ़ती चली जाती है, नेगेटिव में है यानी ये घटता जा रहा है, 56, 56, 55, तो ये घट रहा है। और इस तरह से एक काफी ज्यादा नेगेटिव होने के बाद फिर ये फिर धीरे धीरे फिर पॉजिटिव होता है, और जैसे ये फिर से जीरो की तरफ बढ़ेगा, जीरो के बाद ये फिर स्थिर होगा, फिर ये डायरेक्ट मोशन हो गई, ये देखिए फिर से पॉजिटिव चालू हो गया। तो जुपिटर और सैटर्न यानी गुरु शनि हर साल 4 महीने लगभग वक्री रहते हैं, यानी जब इनकी स्पीड निगेटिव होती है। ये 7 अक्टूबर को होता है, देखिए फरवरी का टाइम है, तो फरवरी तक ऐसा है। और इसी तरीके से मार्स, मरकरी और वीनस भी रेट्रोग्रेड होते हैं। मार्स 2 साल में एक बार करीब 2-3 महीने के लिए रेट्रोग्रेड होता है, जो इस बार हो रहा है। आप देखिए ये ऑलरेडी हो चुका है, आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये दिसंबर में, ये देखिए दिसंबर में 7 दिसंबर से ये नेगेटिव हो चुका है। तो मंगल वक्री हो चुका है, मंगल वक्री है। और वीनस भी आप देखिए, वीनस को भी वक्री होना है आगे। ये साल में 15 महीने में एक बार, एक महीने के लिए करीब वक्री होता है। देखिए ये भी वक्री यहाँ पे है। तो वक्री ग्रह मार्स, मरकरी और वीनस भी वक्री होते हैं। ये देखिए मरकरी भी वक्री है, तो ये तो साल में 3 बार, सबसे ज्यादा बार वक्री जो होता है वो मरकरी इसमें वक्री होता है। तो ये मैंने रेट्रोग्रेड भी बता दिया, डेली स्पीड का क्या सिग्निफिकेंस है वो हो गया, और किस तरह से यहाँ डिग्री देखते हैं, किस तरह से ग्रहों के योग बनते हैं, ये मैंने आपको इस टेबल के थ्रू बताने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं मुद्दा कि कैसे किस चीज पे फर्क पड़ता है। जब कोई ग्लोबल इवेंट हो रही होती है तो किस तरीके से इन ग्रहों की गति का फर्क पड़ता है, वो आप देखिएगा, यहाँ पे डेट है। और जब लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे उसको डिस्कस करते हैं। और इसको मान लीजिए सन सन और जुपिटर का कंजंक्शन हुआ था उस टाइम में। सन सन से जब भी किसी का कोई भी प्लेनेट सन के पास आता है तो एक घटना और होती है, रेट्रोगेशन का उल्टा होता है, जिसको कहते हैं कंबशन, अस्त हो जाना, ग्रह का अस्त हो जाना। यानी जो ग्रह सन के पास आएगा उसका दिखना बंद हो जाएगा, उसकी चमक के आगे वो रहेगा वहां पे, लेकिन उसकी चमक के सामने वो नंगी आंखों से नहीं दिखता है। तो इस वजह से उसको कहते हैं अस्त। और ये ठीक उल्टी फेनोमेना है रेट्रोगेशन की। रेट्रोगेशन में हमने देखा कि प्लेनेट की स्पीड हो जाती है नेगेटिव, इसी तरह जब सन के पास आता है तो मैक्सिमम स्पीड होती है। और इसको इससे समझिए कि उल्टी कंडीशन है। किसी भी कुंडली में सन के साथ में जो प्लेनेट बैठा होगा उसकी स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और अगर वो सन से अपोजिट बैठा हुआ 180 डिग्री दूर बैठा हुआ है तो उसकी स्पीड फिर निगेटिव हो जाएगी। यही चीज हम आपको दिखाएंगे, और बाकी पे मैं बात नहीं करूंगा अभी। लेकिन हम यहाँ पे 2 योगों की बात करेंगे जो लोकसभा इलेक्शन के समय चल रहे थे और जिसकी वजह से बड़े उलटफेर हुए। तो पहले तो आप देखिए कि 1 मई को 16 डिग्री पे, 16-17 डिग्री पे था, और जुपिटर 29 डिग्री पे था, 29.93 और 99 पे राशि बदल जाएगा। तो आप देखिए 2 तारीख को इसने राशि बदल ली। यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंट है वो करीब आप देख सकते हैं 0.2 डिग्रीज का, मतलब 60 से अगर देखें तो करीब 12 मिनट का अंतर हो गया एक दिन में, जो उसकी डेली स्पीड है 0.23 स्पीड की डेली स्पीड से चल रहा था। तो 2 मई को क्या होता है, आप देखिए 2 मई से बड़ी कहानी बदलती है कि जुपिटर टॉरस में आ जाता है, 30 से लेके 60 टॉरस। और यहाँ पे सन ऑलरेडी मेष राशि में है 18 डिग्री पे करीब, और ये 2 पे आप फोकस करिए। जैसे जैसे इनका वो होता है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो आप इसको आसानी से देख पाएंगे। ये देखिए सन और जुपिटर की डिग्रीज का कमाल देखिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी हो रही थी। सन और जुपिटर 16 डिग्री है। अब इनके बीच में जैसे जैसे अंतर कम होता जा रहा है और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यही कंबशन है। तो यानी गुरु अस्त था,
गुरु ये ऑलरेडी अस्त था, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस 10-12 डिग्री का होता है तो वो अस्त रहता है। यहाँ पे करीब-करीब ये कंबशन चालू हो गया था, अस्त हो रहा था। अब धीरे-धीरे देखिए बढ़ते-बढ़ते क्या होता है, एक तारीख आती है 16 मई को। 16 मई अभी इलेक्शन चल रहे थे इस टाइम में, तो धीरे-धीरे अगर आप देखें तो 18 मई को 33 डिग्री और ये 33 डिग्री दोनों हो गए। तो ये मैक्सिमम कंबशन है, यानी डिग्री कंजंक्शन जिसको कहते हैं, अंशात्मक युति कहते हैं, ये दोनों यहाँ पे हो गई। और इसका मतलब है और यहीं पे मैक्सिमम स्पीड है। इसके बाद आप देखिएगा स्पीड इसकी कम होने लगेगी। तो शीघ्रचारी ग्रह है, काफी तेजी से चलता हुआ ग्रह था इस टाइम में जुपिटर। और जो ग्रह तेजी से चल रहा होता है, जैसे हमने देखा कि मून का इफेक्ट एस्ट्रोलॉजी में देखें तो कंजंक्शन वगैरह में बहुत ज्यादा नहीं बनता है और 2 दिन रहता है। उसका रीजन क्या है, वो बहुत तेज चलता है 13 डिग्री में। तो जो चीज तेज चलेगी, अब कभी ट्रेन बैठे, ट्रेन अगर बहुत सुपर फास्ट है जैसे हवाई जहाज है, तो आपको चीजें दिखती नहीं है और ब्लड सी निकलती हैं। यानी जो ग्रह पास में जाएगा सन के, उसकी एक तो स्पीड बढ़ेगी। रिलेटिव स्पीड की बात हो रही, जैसी हमें अर्थ से दिखती है। ऊपर कोई स्पीड में बड़े वेरिएशन नहीं होते हैं एक्चुअल में। इट इज जस्ट एन अपेरेंट व्यू। जियोसेंट्रिक व्यू से हम देखते हैं ये स्पीड हमारे लिए रिलेटिव स्पीड है। तो जैसे जैसे स्पीड ज्यादा तेज होगी तो हम उतना ही कम देख पाएंगे और उसका इफेक्ट कम होगा। तो यहाँ पे जुपिटर को वीक माना जाता है, इसीलिए गुरु अस्त होता है। तो गुरु अस्त के समय या शुक्र अस्त के समय शादियां नहीं होती। ये मानते हैं कि गुरु जो है वो उस टाइम में कमजोर है, भागता हुआ है। तो भागता हुआ आदमी क्या करता है ना, वो ध्यान नहीं देता है किसी चीज पे। तो यहाँ पे भाग रहा था तेजी से और ये इसकी 15 मई के आसपास मैक्सिमम स्पीड थी। तो ये जब भाग रहा था तो कोई भी ये जो बड़े प्लेनेट है, गुरु, शनि, राहु और कुछ हद तक मंगल भी, ये अगर किसी बड़े इवेंट के टाइम रेट्रोग्रेड हो जाए, उल्टा चलने लगे या बहुत तेज हो जाए, तो फिर जो उस समय इवेंट है ना, उसके रिजल्ट बड़े सरप्राइजिंग आते हैं। मतलब जिसको आदमी बिलीव नहीं करता कि ऐसा भी हो सकता है। ये मेन चीज है कि ग्रहों का अतिचारी होना या उनकी डायरेक्शन बदल जाना। रेट्रोग्रेड में बहुत कम स्पीड हो जाती है और बहुत ज्यादा स्पीड होना एग्जैक्टली उसी टाइम में। तो लोकसभा चुनाव चल रहे थे और 4 जून को रिजल्ट आने थे। अब देखिए 4 जून को ये कंडीशन क्या बन रही थी, 3 जून को ये जुपिटर पूरी तरह से अस्त था और ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्पीड थी। तो जब रिजल्ट आए तो सरप्राइजिंग रिजल्ट आए कि अरे ऐसे कैसे हो गया कि मोदी सरकार जो 400 पार चलने वाली थी, वो 400 की जगह वो 250 पे भी रह गई। तो ये चीज है। लेकिन मेरे से कई लोगों ने उस टाइम पूछा था कोरा पे फोन ऑन करके भी कि साहब अब क्या होगा इसका। हमने कहा देखिए वर्स्ट इज ओवर। वर्स्ट कहाँ था, वर्स्ट था 15-16 तारीख को। तो यहां से स्टॉक मार्केट में जैसे जो क्रैश हुआ, जो पैसे कमाने का मुद्दा आता है कि आपको पता है कि इस पॉइंट पे ये वर्स्ट हो चुका है 18 मई को, और अब जो होगा वो बेहतर होगा। यानी कि पहले जैसी कंडीशन में जुपिटर धीरे धीरे वापस आएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वापस आएगा और ये सन से दूर पहुंचेगा, तो जुपिटर की जो एक पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिविटी है, वो आपको बढ़ती नजर आएगी। तो जैसे जैसे दिन निकलेंगे, मैंने ये लिखा था कोरा पे, मेरा एक आर्टिकल पढ़ा है कि चिंता मत करिए। बहुत सारे जो मोदी प्रेमी थे उन्होंने बहुत मुझे फोन ऑन किए कि भाई अब क्या होगा। हमने कहा कुछ नहीं होगा और स्टॉक मार्केट भी रिकवर करेगी उसी हिसाब से, क्योंकि जो वर्स्ट पॉइंट था मार्केट के हिसाब से वो यहाँ था। ये बात दूसरी की वो रिजल्ट के दिन जो है एक होता है पैनिक का, क्योंकि लोग पोजिशन लेके बैठे होते हैं, लेकिन उस तुरंत अगले ही दिन रिकवरी भी इसीलिए फास्ट थी। अब देखते जाइए कि सन और जुपिटर, तो ये जो सन और जुपिटर का खेल है, ये आप देखिए कि जैसे जैसे जुपिटर वापस आता है अपने मोड में, वैसे वैसे मोदी गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यहाँ 14 जून के बाद तो पूरी सिचुएशन क्लियर ही हो गई थी, ये जो अस्त वाला था, क्योंकि सन खुद ही अगली राशि में चला गया और जुपिटर को उसने एक तरह से फ्री कर दिया। तो 14 जून के बाद से कंडीशन बिल्कुल ही ड्रास्टिकली बदलने लगी, सब कुछ सही से होने लगा। और फिर आगे देखिए कि दिनों दिन जो है कंडीशन मोदी गवर्नमेंट की बेटर होती जा रही है। और सबसे बेटर कब हुई, जब ये इसकी स्पीड, अब देखते जाइए कि स्पीड इसकी लगातार लगातार घट रही है और घटते घटते ये देखिए सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जैसे जैसे पहुंचेगा। और जब रेट्रोग्रेड हो गया, कंबशन का मैंने बोला था, कंबशन का उल्टा रेट्रोगेशन है, तो उल्टा हो गया रेट्रोगेशन। अब ये रेट्रोगेशन आप देखिए किस तारीख को हो रहा है, 6-7, एक तरह से 7 या 8 तारीख को इसकी स्पीड 0 हो गई, स्थिर हो गया ग्रह। उसके बाद ये नेगेटिव हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे कई डेवलपमेंट होते हैं, इवन अगस्त से भी अगर आप देखें कि एक बांग्लादेश का मुद्दा आता है, बांग्लादेश के हिंदुओं को उत्पीड़न वगैरह का, वहां पे तख्ता पलट होता है।
तो यहाँ से भी मोदी को फ़ायदा होता है और एक हिंदू नैरेटिव जो है वो मीडिया में चलता है और फिर उसी नैरेटिव में वो बटोगे-कटोगे नारा आता है और इस तरीके से मैंने जैसे बोला था कि बहुत जल्दी धीरे-धीरे मोदी गवर्नमेंट अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? वो इसलिए आ जाएगी क्योंकि अब यहाँ पे जुपिटर अपनी पूरी ग्लोरी में, अपने पूरे उसमें रो में आ रहा है सन से दूर जाके, तो उसकी जो वीकनेस थी वो खत्म हो रही। तो ये देखिए इसी पीरियड में इलेक्शन होते हैं हरियाणा में और फिर जैसे ही ये रेट्रोग्रेड होता है और 8 तारीख को रिजल्ट आते हैं, फिर से सरप्राइजिंग लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि 2 टर्म के बाद में बीजेपी वो भी फुल मेजॉरिटी के साथ आएगी जो कि 19 में भी नहीं आई थी। तो ये फिर से एक सरप्राइज़ देखिए यहाँ पे आता है कि जुपिटर हो गया रेट्रोग्रेड। तो एक तरह से देखा जाए मोदी सरकार के जो सबसे अच्छे दिन थे इनको बैठे-बिठाए एक मुद्दा मिल गया, बांग्लादेश वाला। और यही कहते हैं ना लोग कहते हैं हमने ये किया, वो किया। ये समय भी कुछ करता है और समय ज़्यादा करता है। समय ही आपको मुद्दे देता है, समय ही आपसे मुद्दे छीन लेता है। और यहाँ पे आप देखते जाइए कि अक्टूबर में 57 डिग्रीज़ पे था और ये 71 ऑलमोस्ट 120 डिग्री का जब डिफरेंस हो जाता है, तो वहाँ पे फिर रेट्रोगेशन चालू हो जाता है। अब देखिए रेट्रोगेशन चालू है और ये फिर से 180 पे पहुँचेगा वहाँ पे 180 डिग्री का जो डिफरेंस है अपोजिशन में आ जाएगा। अपोजिशन यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का मतलब हुआ जाके 180 से लेके और 210 ये देखिए कि जहाँ पे दोनों का फ़र्क जो है 180 डिग्री हो जाए, वहाँ पे जाके ये मैक्सिमम रेट्रोगेशन होगा। तो आप देख लीजिए कहाँ पे होगा जाके 250 डिग्रीज़ पे ये देखिए यहाँ पे देखिएगा जाके कि यहाँ पे मैक्सिमम रेट्रोगेशन की स्पीड यहाँ कहीं पे बन रही है -14 ये देखिए मैक्सिमम रेट्रोगेशन है इस पॉइंट पे 232 और 52 अब आपको जोड़ लीजिए 180 इसमें जोड़ेंगे 232 से तो यहीं पे मैक्सिमम स्पीड है यानी ये जो दिसंबर है ये आपका पीक है कैसा जो जून में था उसका ठीक उल्टा 6 महीने बाद पूरे 6 महीने बाद जो 4 जून को स्थिति थी जो 4 जून को स्थिति थी वो 4 दिसंबर को यहाँ पे 4 से 6 दिसंबर के बीच में इसकी ठीक उल्टी स्थिति थी यानी जुपिटर पूरी तरह से पावर में आ गया इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे 20 तारीख को हरियाणा महाराष्ट्र के इलेक्शन होते हैं और यहाँ पे हरियाणा से भी बेटर रिजल्ट मिलता है क्योंकि जुपिटर बहुत ज्यादा रेट्रोग्रेड होके और बिल्कुल उसके अपोजिट है तो यहाँ पे जब रिजल्ट आते हैं तो और ज्यादा सरप्राइजिंग 230 सीट्स आउट ऑफ 288 डेसिमेशन जिसको कहते हैं वो होता है तो ये बहुत अच्छे दिन इनके हो गए इस जुपिटर की वजह से इसके बाद में आप देखें कि आगे क्या होगा अभी फरवरी में फिर से इलेक्शन है दिल्ली के इलेक्शन है तो उसको भी देख लेते हैं अब फरवरी में क्या है देखिए ये स्पीड अब घटना शुरू होगी और फरवरी में ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा ये देखिए 2-3 फरवरी को मोस्ट प्रोबेबली इसी के आसपास दिल्ली में इलेक्शन होंगे तो इनको वहां भी फायदा होगा लेकिन महाराष्ट्र जैसा फायदा नहीं होगा क्योंकि अभी भी ये रेट्रोग्रेड है ये कम्बस्ट नहीं है ये कम्बस्ट होगा जाके फिर से साल के उसी टाइम में मई जून के आसपास आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों डिग्री फिर से कब बराबर हो रही हैं ये देखिए मई आ गया और जून में कहीं पे जाके हम देखेंगे कि फिर से वही डिग्रीज आएंगी ये देखिए 68, 69, 60 आप देखो 25 जून के आसपास जो पिछले साल कंडीशन 4 जून को बनी थी वही फिर बनेगी फुल कंबशन और मैक्सिमम स्पीड तो यहाँ से इनके खराब दिन फिर से आ जाएंगे तो ये हो गया सन जुपिटर का एक कॉम्बिनेशन और था जब ये इलेक्शन हो रहा था मंगल राहु जिसको अंगारक योग कहते हैं वो भी था इसको अब हम देखते हैं ये मंगल है और ये राहु है तो मंगल राहु को आप अगर देखें बीच के अगर हम हटा देते हैं तो ये भी एक योग चल रहा था देखिए मंगल राहु योग 336 351 और ये बहुत धीमे चलता है थोड़ा तेज चलता है तो दोनों को मिला दें तो आप देखिएगा ये कब मिल रहा था ये करीब 20 तारीख को ऑलमोस्ट देख सकते हैं यहाँ पे 350 20 मई को ये दोनों एक साथ थे मंगल राहु योग अब राहु बड़ा प्लेनेट है मंगल भी मतलब ठीक ठाक प्लेनेट है तो दोनों यहाँ मिल रहे थे और मंगल राहु काहे के लिए किस लिए होते हैं तो राहु दिमागी वर्चुअल फितूर और ये सब तरह के प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं उसके और मंगल जो होता है वो एक तरीके से लड़ाई झगड़े का प्लेनेट है सबको पता है तो मंगल राहु योग में क्या है कि झगड़े को वैमनस्य को विभाजन को क्या हम करते हैं उसको बढ़ावा देते हैं आग लगाते हैं जैसे आग को हवा देना राहु एक तरह से हवा हो गया दिखता नहीं है
वर्चुअल है और मंगल खुद आ गए, तो आग को हवा दे रहे हैं। तो इस पीरियड में क्या था, एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, संविधान बचाओ, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इसकी वजह से, और ये योग बहुत पहले से चल रहा था, आप इसको देखें तो एक ही राशि में मैंने बोला 330 से लेके और 360 तक रहता है, तो ये इसके भी पहले से चल रहा था, ऑलमोस्ट अप्रैल से ही चल रहा था। 6 डिग्री अगर आप पीछे देखें तो ये 15 अप्रैल के आसपास चला था और वहीं से इलेक्शन की स्टार्ट हुई थी। और ये पिकअप करता गया, ये जो इनका वो तरीका था कांग्रेस का कि संविधान बचाओ, विपक्ष का, और 400 सीट आएंगी तो संविधान बदल जाएगा, ये षड्यंत्र का योग एक तरह से होता है मंगल राहु। तो ये षड्यंत्र योग बन रहा था और लगातार बनते बनते एक तरीके से देखते जाइए, और ये 20 मई तक ये एक तरह से देखा जाए तो इसकी पीक थी, 20 मई तक। फिर ये घटना शुरू हुआ, दोनों अलग होने शुरू हुए, और 2 जून को जब रिजल्ट आया तब ये योग खत्म हो गया, क्योंकि अब देखिए दोनों कलर अलग अलग हो गए। तो ये अलग राशि में आ गया, ये मेष राशि में आ गया, ये अभी भी मीन राशि में था। तो यहां से योग खत्म हुआ और 4 तारीख को रिजल्ट थे। इसलिए षड्यंत्र पूरा होते होते कि मोदी सरकार ना बने, ये थोड़ा सा यहाँ पे चूक गए लोग। और साथ में आप इधर भी देख रहे हैं कि जो घोर वो थी, दोनों डिग्रीज में अंतर था जुपिटर में और इसमें सन में, वो भी यहाँ पे काफी डिफरेंट हो गया था। तो ये भी एक कारण था जो कि एक कंट्रोवर्सी बनी, तो इसकी वजह से हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मोदी सरकार के कैसे 240 सीट आई। इसके बाद में हमने ये देखा कि किस तरह से हरियाणा में रिकवर हुआ, किस तरह से उसके बाद में महाराष्ट्र में देखा, और अभी हमें फरवरी में भी कुछ सी टाइप के रिजल्ट दिखेंगे। हालांकि वो महाराष्ट्र इतने अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन काफी चांस है कि मतलब वो हरियाणा जैसे तो हों, क्योंकि उस टाइम में दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट 0 ही थी। अब देखें अगर यहाँ पे तो ये देखिए, अगर हरियाणा का के टाइम में जुपिटर की जो स्पीड थी 8 अक्टूबर को, या जब कैंपेन चल रहा था, जब रिजल्ट आए थे, तो ये 0-0 थी। और अगर हम दिल्ली का देखें तो फरवरी में किसी भी टाइम होगी तो ऑलमोस्ट वही कंडीशन यहाँ पे जुपिटर की फिर से दिख रही है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं करंट पे। वो षडग्रही योग तो हमने देख लिया, उसको भी डिस्कस करते हैं कि ये जो षडग्रही योग आज से देखते हैं कि अब जो कहानी चल रही है आज है, इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि जो मंगल है वो रेट्रोगेट हो चुका है 7 तारीख से। मंगल जो है वो हर 2 साल में, यानी 680 दिन में एक करीब 2 महीने के लिए रेट्रोगेट रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेट्रोगेट है, और ये रेट्रोगेट जब तक माइनस स्पीड है तब तक रहेगा, और इसकी पीक जो है जनवरी के आसपास है, 0.4 जब स्पीड होगी, जनवरी 17 2025 से होगी, और ये वहां पे पीक कर रहा है। आप देखिए यही ट्रंप के आप देख सकते हैं, ट्रंप 20 तारीख को शपथ लेंगे, तो वहां तक ये मैक्सिमम नेगेटिव हो रहा है। और मंगल युद्ध का देवता है, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, वायलेंस। आपको पूरी दुनिया में 20 जनवरी तक काफी ज्यादा पहले तो सिचुएशन बॉयल अप, मतलब हर जगह बवाल होगा। अभी सीरिया में भी चालू हो गया, बांग्लादेश में चालू है, तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब ये बढ़ेंगी, भारत भी इसमें शामिल होगा, मजबूरी में होना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए जैसे ही 20 तारीख आएगी, ये स्पीड फिर से वापस स्पीड पकड़ना शुरू करेगा, और धीरे धीरे ये वापस आ जाएगा 24 फरवरी के आसपास, और फिर इसकी स्पीड पिकअप करनी शुरू करेगी। तो आप देखिए जो मंगल का असर है, अभी जो लड़ाई झगड़ा है, ये अभी बढ़ना है। अभी यहाँ से करीब करीब 1.5 महीना ये और पीक पे जाएगा, इसकी बॉटम जाएगी, और फिर बॉटम से भी थोड़ा निकलते निकलते फरवरी हो जाएगी। तो आगे आने वाले काफी ये वायलेंट डेज हैं, कहना चाहिए आगे चल के। तो ये खराब योग है, 2 साल में एक बार होता है, और 2 महीने के लिए रेट्रोगेट होता है, फिर उसी राशि में घूमता रहता है, क्योंकि वापस से पॉजिटिव होगा। फिर आप अगर देखें तो ये कर्क राशि जो होती है वो 90 से शुरू होती है ना। आप देखिएगा ये 90 से शुरू होती है कर्क राशि। यस, ये कर्क राशि में था, तो काफी समय से आप देखिएगा कहाँ से ये, जहां से ये वायलेट कलर है, वहां से आप देखिए, यहाँ से चालू हुआ 21 अक्टूबर से ये कर्क राशि में है। और आप देखें ये पूरे टाइम में यहाँ पे कर्क राशि से पीछे की राशि में आ जाएगा, 90 से 89 पीछे जा रहा है, मिथुन में आएगा, मिथुन में काफी समय रहेगा, फिर कर्क राशि में आएगा, और कर्क राशि से निकलने में इसको जाके 7 जून को जाके ये सिंह राशि में, यानी कब घुसा था 21 अक्टूबर को, और कर्क राशि में घुसा था, और लियो में जाने में इसको 7-8 महीने लग जाए। तो यही होता है जब रेट्रोगेशन होता है। और रेट्रोगेशन, मंगल का रेट्रोगेशन में जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है वो अच्छे से सुन लिए, मंगल में लड़ाकू लोग आते हैं, तो पाकिस्तान इसमें आता है। पाकिस्तान पे इस ग्रह का
बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान जब भी मंगल रेट्रोग्रेड होता है तो पाकिस्तान की हरकतें अलग ही लेवल पे दिखती हैं। यानी या तो वो इंडिया से उलझा होगा या अफगानिस्तान से उलझा होगा, अभी बांग्लादेश से भी उलझ गया है जाके। तो ये कहीं भी हाथ पैर घुसा देता है। इसको कहते हैं मंगल में बुद्धि कम होती है, बुद्ध कमजोर होता है मंगल का, तो बुद्धि नहीं लगाता है, वो एक्शन से मतलब है। तो कहीं भी घुस गए, अब ये कर देंगे वो कर देंगे। तो जब तक ये मंगल वक्री है और नीच का है तब तक पाकिस्तान की हरकतें भी बढ़ेंगी। प्लस पाक जो लड़ाकू लोग हैं, आप जो ज्यादातर आप देखिए इस्लामिक कंट्रीज जो हैं बहुत रिएक्ट करते हैं, जरा जरा सी बात में करते हैं, इसलिए भी मंगल और केतु से प्रभावित माने जाते हैं। तो इनके इनके ऊपर काफी असर पड़ेगा इसका। और मंगल के नीच होने की वजह से, प्लस वक्री भी है, नीच भी है वक्री भी है। तो ये एक चीज जो चल रही है, इसकी वजह से वायलेंस इस फैक्टर की वजह से बहुत ज्यादा दिखेगी दुनिया भर में, हर जगह पे लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें हैं। और इसका असर स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा, एक जनरल उस पर भी पड़ेगा। और इसी बीच में अगर इलेक्शन होंगे तो वो भी काफी वायलेंट और क्या कहना चाहिए कि बहुत गाली गलौज वाले जो हैं वो इलेक्शन होंगे, जैसे अभी दिल्ली का चुनाव होने वाला है। तो ये नेक्स्ट कंडीशन है मार्स रेट्रोग्रेड और नीच। इसके बाद एक चीज फिर समझ लीजिए कि शनि जो है वो जल्दी राशि नहीं बदलता। आप देख सकते हैं कि पूरे इसमें साल भर में शनि की राशि का कलर नहीं बदल रहा है, ये वहीं के वहीं है साहब। ये 2.5-3 साल एक ही राशि में रहता है। हर तीसरे साल जो है इसकी वो बदलती है राशि, और जिस साल बदलती है उस साल बहुत उठापटक होती है। लास्ट टाइम ये बदला था अप्रैल 2022 में, जब ये कुंभ राशि में आया था। ये 300 से 330 के बीच में चल रहा है कुंभ राशि में। तो उस टाइम के जस्ट पहले आप देखें, उसके जस्ट पहले यूक्रेन वार चालू हुआ था। फिर यूक्रेन वार कुछ कम हुआ तो हमास वाला चालू हो गया। तो लड़ाई झगड़ा ये सब जो है, कुंभ अपनी ही राशि में जब भी शनि रहता है तो युद्ध है, शांति है, अकाल है, बाढ़ है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा होती हैं, खाने पीने की कमी हो जाती, किल्लत हो जाती। तो ये मकर राशि में आता जनवरी 2020 से, अब ये निकलेगा मार्च 2025 में। तो इन दो राशियों में रह के ये जनता की ऐसी तैसी कर देता है। तो ये जो पिछले 5 साल से चल रहा था 20 से 25 में, पहले महामारी, फिर अर्थव्यवस्था खराब हुई, फिर अकाल पड़े, फिर खाने की किल्लत हो गई, फिर उसके साथ और भी चीजें हो गई। ये सब जो है शनि का मकर और कुंभ राशियों में ऐसा होता है। तो अब ये मीन राशि में जाएगा तब जाके इस पे रोक लगेगी। तो आप देखिए ये भी, ये राशि बदल रहा है मार्च 25 में, देखिएगा वहीं पे ये योग बनेगा। इसने राशि यहाँ बदली। तो जब भी ये राशि बदलता है उसके करीब 1-2 महीने पहले बड़े डेवलपमेंट होने शुरू हो जाते हैं। जब बॉस आ रहे हैं ना, कोई नया ट्रांसफर होके नई जगह में, तो फिर उसका असर पहले से आने लगता है। तो जनवरी में ट्रंप साहब आएंगे और 20 जनवरी को और बड़े परिवर्तनों की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि शनि भी अपनी राशि अगले 2-2.5 साल के लिए बदल रहा है। तो शनि रहेगा मीन राशि में, और जिस दिन ये राशि परिवर्तन कर रहा है उसी दिन इसके साथ में ज्वाइन करेंगे राहु 330-333 डिग्री, 334 पे वीनस, 335 पे मरकरी। आप देखिए सब बहुत क्लोज हैं, शनि बॉस के सब करीब हैं। 3 डिग्रीज है ना, 4 डिग्रीज, 5 डिग्रीज, और इधर भी देखें तो यहाँ पे तो थोड़ी देर रहता है। और ये 45 डिग्री, तो ये अस्त भी होगा। ये भी इसके अस्त तो खैर पहले हो चुका होगा 330, यस। तो ये अस्त तो हो चुका। इसकी स्पीड मैक्सिमम 12 की स्पीड देखिए चल रही है, फिर इसके बाद ये कम ही होनी है, 11 हो जाएगी। तो यहाँ पे शनि पूरी तरह से फुल फॉर्म में होगा, और सूर्य के पास होने की वजह से शनि अस्त होगा। और ये सब ग्रह भी जो है ना, ये भी अस्त कहलाएंगे, क्योंकि सब सूर्य के आसपास हैं, सभी अस्त होंगे। और यहाँ तक कि राहु के भी साथ है। तो यहाँ पे राहु केतु के साथ सूर्य आता है तो ग्रहण पड़ता है नियर अबाउट उसी टाइम में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी पड़ेंगे। अब हम इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं कि ये क्षय ग्रही योग तो बन रहा है, और ये कितने दिन क्षय ग्रही रहेगा? ये सिर्फ एक दिन रहेगा, इसी तारीख को रहेगा, क्योंकि चंद्रमा निकल जाएगा तो ये 5 पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पंचग्रही हो जाएगा। सिर्फ एक दिन के लिए ये 6 ग्रही योग है। तो उसके बाद 5 रह जाएंगे। आप देखिए 5 तो काफी समय चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5। कब तक रहेगा? जब तक सन या इनमें से कोई और नहीं निकल जाता है। पंचग्रही योग देखिए, यहाँ सन निकल जाएगा 13 अप्रैल को, तो ये 5 भी खत्म हो जाएंगे, ये 4 ही बचेंगे, 1, 2, 3, 4। यानी मार्स यहाँ पे मरकरी, वीनस और सैटर्न, राहु, फिर 4 ही बचेंगे। फिर इनमें से भी ये कुछ निकल जाएंगे, तो ये 4 भी देखिएगा, 4 के बाद में 3 ही बचेंगे। 7 मई को 3 बचेंगे। और इसके बाद में फिर से अगर देखें तो यहाँ पे फिर से वीनस निकल जाएगा, और इधर ये भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो 2 ग्रह बचेंगे, 2 ग्रही योग, 3 यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, और उसके बाद फिर 1 ही बचेगा। तो इस तरह से ये योग देखा जाए तो जून में जाके समाप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे निकला कि षडग्रही योग है, और दुनिया भर की जो भी कह रहे हैं विश्व युद्ध फलाना ढिकाना, ठीक है, प्रॉब्लम तो है। और एक चीज और ध्यान रखिए
कि अगर इस कॉम्बिनेशन में तमाम ग्रहों में जुपिटर शामिल होता है तो वो उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि जुपिटर जो है बैलेंसिंग प्लेनेट है और वो लोगों को बीच बचाव करना जैसे मध्यस्थ की तरह काम कर लेता है और चीजों को बहुत खराब होने से अवॉइड करता है। तो इस कॉम्बिनेशन में 30 तारीख को देखें तो जुपिटर आउट है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस ग्रह योग में जुपिटर शामिल नहीं है, जुपिटर उधर नहीं देख रहा है। तो ये जो भी G6 समिट हो रहा है 6 ग्रहों का, उसमें से जुपिटर को आउट कर रखा है। ये तो हो गया माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट ये कि इसमें सबसे बदमाश जो ग्रह है लड़ाई झगड़े का, वो भी नहीं है। तो ये अच्छा है, एक एक विलन नहीं है और एक हीरो नहीं है, तो अच्छी बात है। अब इसके बाद में ज्यादा लड़ाई झगड़ा किससे हो सकता है? शनि और राहु जो एंटी प्लेनेट हैं एक ही ग्रुप में आते हैं। शनि राहु को वीनस से उतनी दिक्कत नहीं है, मरकरी से भी दिक्कत नहीं है, और चंद्रमा एक दिन के लिए रहना है तो उसको छोड़ दिए। सूर्य से दिक्कत है, तो सूर्य से भी इनका मिलन जो है वो आप देख सकते हैं कि हो चुका है। 334 यहाँ पहले ही निकल चुका है। तो इस टाइम तक आते आते सूर्य भी हटेगा और 13-14 तारीख को ये वैसे ही हट जाएगा। तो यहाँ से जो इनकी प्रॉब्लम है वो और कम हो जाएगी। इसका मतलब सिचुएशन जो भी बिल्डअप हो रही है 30 मार्च को, वो आगे जाके फिर से रिलैक्स ही हो रही है, कोई ज्यादा नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा योग 30 तारीख को कौन बना रहा है? तो मैंने बोला सबसे बड़े प्लेनेट कौन है? शनि, राहु नंबर 1, नंबर 2, जुपिटर नंबर 3, मार्स 4 और 5। तो इसमें अब जो बचा हुआ योग, इसमें देखें जुपिटर तो वैसे भी शामिल नहीं है। तो शनि राहु यानी इन सब में जो बड़ा योग एक बन रहा है, जो काफी समय बाद बन रहा है, वो 11-12 साल बाद बनता है, हर 11 साल बाद बनता है। पिछली बार ये 2013-14 में बना था। तो 13-14 में दोनों एक साथ आए थे, 2013-14 में। अभी ये फिर से एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं 30 मार्च को। और 30 मार्च को तो आ रहे हैं, लेकिन आप साथ में ये भी देखिएगा कि 30 मार्च को साथ में आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन के लिए साथ नहीं है, सिर्फ 2 महीने के लिए साथ में है। इसके बाद राहु केतु यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये कंडीशन भी 2 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए ही है, इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो बातें कही जा रही है, इसमें स्केयर तो बहुत हो गया। राहु स्केयरिंग बहुत करता है, यानी डराता बहुत है। तो डर और भय तो बहुत बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। जहां तक मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में काफी लड़ाई झगड़े झंझट होंगे, लेकिन धीरे धीरे ट्रंप जैसे जैसे वो करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ट्रंप की सिचुएशन आएगी, उनका कमांड आता जाएगा, तो शुरू में 1-2 महीने ट्रंप साहब भी बहुत हड़कंप मचाएंगे, लेकिन उसके बाद जो मुझे लगता है कि कंडीशन धीरे धीरे वापस आ जाएगी और वैसा नहीं रहेगा जैसा कि शुरू में विजुलाइज हो रहा है। देखिए ये कुंडली मैंने उसी तरीके से बनाई है, 30 मार्च की ही कुंडली है। यहाँ देखिए उसी मीन राशि में सन 15 डिग्री पे, मून 19 डिग्री पे, मरकरी 6 डिग्री पे रेट्रोगेड है, वो भी रेट्रोगेड है, वीनस भी रेट्रोगेड है, शनि जस्ट एंटर करेगा और राहु 0 डिग्री और 3 डिग्री पे ये अंतर है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ से इनकी जो दृष्टि है केतु पे पड़ रही है, और छठी राशि जो कन्या राशि, इस पे इन सभी 6 ग्रहों की दृष्टि होगी, प्लस यहाँ केतु होगा, प्लस यहाँ मंगल की चौथी दृष्टि होगी, 1, 2, 3, 4, और जुपिटर की भी जो है इसमें दृष्टि होगी। तो ये जो कन्या राशि, ये 2 राशियां सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली है आपकी पर्सनल चार्ट में भी, जिनकी भी मीन राशि है या कन्या राशि है, और मीन राशि वालों की तो 7.5 भी चल रही है, तो इनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। मंगल की भी यहाँ पे चौथी दृष्टि होगी, गुरु की 5वीं दृष्टि होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो कन्या राशि जो है उसके ऊपर 4 ये 6 ये 7वां ये 8वां 9वां, मतलब कोई ग्रह बचा नहीं जिसका असर कन्या राशि के ऊपर ना हो। तो ये तो पर्सनल चार्ट में जिनका भी कन्या राशि और मीन राशि है उनके ऊपर इसका बहुत असर पड़ने वाला है। तो ये इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर आपके डिपेंड करेगा, दशा वगैरह के ऊपर। तो मित्रों यही मुझे आज शेयर करना था कि जो पूरी कंडीशन है कि जैसे लोग कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि विश्व युद्ध हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वैसा तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि सिचुएशन बहुत अच्छी है। काफी डरावनी सिचुएशन है, और खासतौर से 20 जनवरी तक काफी ज्यादा डरावनी है मंगल नीच का और वक्री होने की वजह से। फरवरी से सिचुएशन थोड़ी थोड़ी सुधरेगी, लेकिन फिर भी डर बना रहेगा, क्योंकि शनि राहु योग भी है, तो लोग बड़े डरे हुए रहेंगे। और फिर शनि राहु योग जो 30 मार्च से चालू होगा वो जाके मई जून में खत्म होगा, और उसी टाइम में मई में गुरु की भी राशि बदलेगी, और उसके बाद जून में मई में ही करीब 30 मई के आसपास जो है राहु केतु की भी राशि बदलेगी। तो काफी चीजें वो जो है डाइल्यूट हो जाएंगी उस टाइम तक, और एक तरह से दुनिया फिर से नए सिरे से अपने उसमें आ जाएगी, पुराने मोड में, और ये योग जितने भी बड़े वाले योग हैं ये समाप्त हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है, और
आप लोगों में से जो भी इस बारे में सोचते हैं। और हाँ, इंडिविजुअल चार्ट में इनके अपने-अपने असर होंगे और चलेंगे भी। तो अगले 6 महीने मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो काफ़ी हैपनिंग है। लास्ट टाइम में अगर देखा जाए तो यही सिचुएशन जो है मार्च, अप्रैल, मई के आसपास 2022 में थी और यही कंडीशन थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था। तो करीब-करीब वही कंडीशन अब एक कोरोना वाली, इधर यूक्रेन वॉर के टाइम जो कंडीशन थी, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन वी आर फेसिंग अगेन और वही चीज़ दोबारा हो रही है। ठीक है, तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। काफ़ी समय बाद मिलना हुआ आपसे और उम्मीद करते हैं आगे भी कभी मौका निकाल के समय निकालना पड़ता है इसके लिए, इतना समय देने के लिए तो होता नहीं है। और फिर कोई जानकारी अगर आपको पहले से है तो आप उसका फ़ायदा और जगह से उठाना चाहेंगे, स्टॉक मार्केट से उठाना चाहेंगे, कहीं और से उठाना चाहेंगे, तो आदमी वहीं वहीं पे टाइम देता है ना जहाँ पे उसको फ़ायदा दिखता है। तो ठीक है, आप सब स्वस्थ रहें और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर आपके ऊपर कृपा बनाए रखेगा और हम लोग फिर से ये सब घटनाएँ होंगी तो फिर से बीच में देखता हूँ 1-2 वीडियो, जब कोई बड़ी बात होगी तो फिर से डिस्कस करेंगे। कम से कम कोशिश करूँगा 1 वीडियो बीच में और आए और फिर हम मई-जून में देखेंगे। चलिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, है ना? क्योंकि इस पे अब मैं उतना टाइम भी नहीं देता हूँ। लेकिन आते रहिए, देखते रहिए और कमेंट में लिखेंगे, कोई बड़ी अच्छी बात पूछेंगे तो जवाब भी मिलेगा और हो सकता है फिर उसके आधार पे एक वीडियो भी बने। तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह जो भी करना है आप कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्कार।